कुछ कंपनियां आती हैं, इतने अट्रैक्टिव प्लान लेके आती हैं, इतना अट्रैक्शन दिखाती हैं, ऐसा लगता है कि बस अब यही रहेंगे। हेलो, यस, लेकिन वो जितनी तेजी से आते हैं ना उतनी तेजी से वापस चले जाते हैं। 2011 से 2016 का वो समय जब डायरेक्ट सेलिंग का और उस मुश्किल समय में ये कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे यहां पे, ये आरसीएम के उन जाबाज साथियों के हैं जिन्होंने आंदोलन किए और आंदोलन से आरसीएम को दोबारा चालू करवाया। बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं। हर महीने लाखों लोगों को आरसीएम से पैसा जाता है, जाता ही जाता है, और लाखों को जा रहा है तो ये करोड़ों को भी जा सकता है। तो इस दिशा में हमने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। इन सब साथियों के लिए आप एक जोरदार तालियां बजाइए। इतिहास ये बताता है कि महिलाओं में शक्ति तो बहुत रही है और महिलाओं ने इतने बड़े बड़े काम किए जो पुरुष नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज की कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ हालात बदले, उसकी वजह से महिलाओं की जो शक्ति थी वो कहीं ना कहीं दब गई अंदर। अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उसको अगर हम सशक्त नहीं करेंगे तो विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। सहमत है आप इस बात से? उसी चीज को ध्यान में रख के तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर में काम किया जाए, एक ऐसा माहौल दिया जाए जिस माहौल में महिलाएं काम करके सुरक्षित महसूस करें, अच्छा महसूस करें। इसी वजह से स्पेशल प्रोडक्ट लाए गए। कीसोल एक हमारे यहां पे एक रेंज है प्रोडक्ट्स की जो विशेषकर महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है। प्रियंका मैम पूरे मिशन के साथ में जुड़ी हुई है कि देश की हर महिला को सशक्त बनाना है, अपने पैरों पर खड़े करना है। हर रोज दिन में 1 बजे एक प्रोग्राम रहता है यूट्यूब पे, जूम पे, जिसमें देश भर की महिलाएं जुड़ती, सिर्फ महिलाएं जुड़ती हैं उसमें। और मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि अगर आप उस प्रोग्राम में नहीं जुड़ रही हैं तो आप उसमें जुड़िए, आपको प्रेरणा मिलेगी। लाखों महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हुई है आरसीएम की वजह से, और करोड़ों महिलाएं इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये 3 उद्देश्य आपको अच्छे लगते हैं? काम करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो एक बार पड़ोसी से हाथ मिलाइए इधर होगा पड़ोसी और कहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार फिर कहिए, हम भी कर रहे हैं। एक बार फिर कहिए मिलके और और अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। अपने लिए डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनियां थी उनको एक टाइम के लिए बंद कर दिया था। 3 बड़े उद्देश्यों के साथ में काम कर रहा है। किसी भी काम की सफलता में उसके पीछे छुपी हुई नीयत का बड़ा रोल रहता है। हेलो, यस। उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य हैं आरसीएम के। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आज हमारे देश में हेल्थ को लेके बहुत सारे इशू हैं। आपको ये जान के दुख होगा कि हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हमारे देश में हैं। हेलो, यस। अच्छा लगता है सुन के? बुरा लगता है? इसी बुराई को खत्म करने के लिए आरसीएम ने अपना पहला उद्देश्य रखा है कि देश के लोगों को स्वस्थ बनाना। हम विकसित भारत की बात करते हैं कि विकासशील बहुत हो गया, अब विकसित होना चाहिए भारत को। जहां के लोग बीमार होंगे तो राष्ट्र मजबूत हो सकता है क्या? लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा बनना पड़ेगा तो ही राष्ट्र मजबूत हो सकता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य रक्षा एक मिशन है। स्वास्थ्य अच्छा हो उस प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं और
आरसीएम के फाउंडर आदरणीय टीसी छावड़ा जी ने बड़े बड़े मंचों से बहुत बार अपनी कमिटमेंट को दोहराया है कि आरसीएम में कभी भी आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसके इस्तेमाल करने से आपकी सेहत खराब हो जाए। हेलो, आज के दौर में पैसा कमाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या बेच रहे हैं। जो गुटखा बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ये तो मालूम है ना, ये लोग खाएंगे तो क्या होने वाला है। हेलो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप और हम देखते हैं और उनको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया है, वो ऐसे प्रोडक्टों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिनको ये मालूम है कि ये अगर लोग कंज्यूम करेंगे तो उनको नुकसान होना है पक्का। ऐसे समय में एक व्यक्ति ये कहता है कि आरसीएम में कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा जिसके इस्तेमाल करने से आपकी सेहत से नुकसान हो जाएगा। ये नीयत दर्शाता है कि किस नीयत के साथ में आरसीएम काम कर रहा है। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वावलंबन। ये दूसरा उद्देश्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 54% लोग बेरोजगार हैं। हेलो, 54%। और जहां बेरोजगारी होगी वहां पे अपराध बढ़ेंगे। सहमत हैं आप? बेरोजगारी खत्म होगी, अपराध खत्म हो जाएंगे। अपराध कौन करता है? वो करता है ना जिसके पास में काम धाम नहीं है। अब आरसीएम वाला सुबह से शाम उसको खाने की फुर्सत नहीं, वो अपराध कैसे करेगा बताओ? खाने से फुर्सत है। सही बात। तो 54% लोगों को रोजगार चाहिए। क्या पंजाब सरकार दे सकती है? भारत सरकार दे सकती है? कुछ अगर गिनी चुनी फैक्ट्रियां खुल की क्या सबसे रोजगार मिल जाएगा उनसे? लेकिन आरसीएम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये 54% लोगों को रोजगार दे सकती है। और नए साथियों को मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, एक नमूना दिखाना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो साथी आरसीएम से जुड़े हुए हैं और जिनकी एक महीने की इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा आने लग गई है, 5,000 से ज्यादा, तो एक बार अपने स्थान पे सिर्फ एक बार खड़े हो जाएंगे। 5,000 से ज्यादा जितना भी कमा रहे एक बार खड़े होंगे, नीचे बैठे हैं, इधर बैठे, कहीं पे भी हैं। तो देखिए, आप अपने आजू बाजू में घूम के देखिए, ये साथी हैं जो 5,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ आरसीएम से कमा रहे हैं। और इनके अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये मान सकता हूं मैं, ये संख्या लगभग 100 के आसपास हो गई। हेलो, इन सब लोगों को कुछ फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलना स्टार्ट हो गई है। तो जब 100 लोगों को मिल सकती है, ये सोच के कि ये काम धंधा ठीक नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन है, ये चीटिंग है, ये पोंजी स्कीम है। उसके बाद में 1979 में नीचे आपको देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है, ए लैंडमार्क केस वाज एफटीसी वर्सेस एमवे 1979 in which the Federal Trade Commission FTC ruled that Amway's business model was legitimate, provided that participants earned commission from actual product sales, not solely from recruitment new distributors. तो ये एक निर्णय आया कि डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों को जोड़ के पैसा नहीं कमाएंगे, आप प्रोडक्ट सेल करके आप बिजनेस बनाएंगे, उस पर कमीशन देंगे। इस प्रकार का काम लीगल है। और इसके बाद में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार था वो बढ़ने लग गया। और उसके बाद में हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई 1990 के बाद में। कुछ विदेशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हमारे देश में आई और जिस प्रकार से चैलेंजेस रहे, चैलेंजेस रहे अमेरिका में, उस प्रकार के कुछ लीगल चैलेंजेस हमारे देश में भी रहे। दो 2011 से 2016 का वो समय जब डायरेक्ट सेलिंग का मुश्किल समय था, और उस मुश्किल समय में ये कुछ
फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे यहां पे। ये आसिम के उन जाबाज साथियों के हैं जिन्होंने आंदोलन किए और आंदोलन से आरसीएम को दोबारा चालू करवाया। बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं, स्पेशली मैं जेएस का, मीनू का और अरमान का मैं विशेष रूप से नाम उल्लेख करना चाहूंगा कि पूरी कमिटमेंट के साथ में डटे रहे। इस कमिटमेंट के साथ में मैंने कहा ना कि जिद बहुत जरूरी है। एक जिद थी कि जब तक आरसीएम चालू नहीं होगी तब तक घर नहीं जाएंगे। हेलो, सतवंत जी हमारे बीच में हैं, गुरप्रीत जी हैं, इन सब साथियों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। मंडल जी हमारे बीच में पुराने साथी। और फाइनली राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी और राजस्थान गवर्नमेंट के बाद में धीरे आगे चलते चलते भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन रिलीज की 2016 में। 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कानून आ गया है जिसको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बोलते हैं। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट है और ये सारी की सारी डेवलपमेंट ये कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे दिन आ गए, राइट। और न केवल मात्र गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, अभी तो कुछ विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में पढ़ाई हो रही है। हेलो, यस, एमबीए और बीबीए करवाई जा रहे हैं सुल्ली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूं जो आपके विजन को बड़ा करें, जैसे दूसरे उद्योगों में अवार्ड दिए जाते हैं, सुल्ली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले लोगों को हर साल सम्मानित करती है। एक बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड उन्होंने निकाला है, गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड। आज से 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 3 साल पहले जब ये अवार्ड दिया गया तो 4 लोगों को दिया गया था, 5 लोगों को दिया गया था। उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम था और सेकंड बार जब दिया गया लास्ट ईयर, उसमें आदरणीय टीसी छावड़ा सर को अवार्ड दिया गया यूनिवर्सिटी प्रांगण में। सो ये सारे के सारे जो पिक्चर हैं ये भी कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स भी एक मंच बना जो इंडस्ट्री के लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, उनसे सीखने का मौका देता है। तो ये भी एक शुरुआत हुई। डायरेक्ट सेलिंग मैराथन, हम लोगों ने एक और नया इनिशिएटिव लिया कि जब दूसरी इंडस्ट्री के लोग मैराथन करते हैं, अवेयरनेस पैदा करती हैं, तो हम हर साल डायरेक्ट सेलिंग की मैराथन करेंगे। पहली मैराथन हमने की दिल्ली में 8 सितंबर को और अभी दूसरी मैराथन हम इस साल कर रहे हैं 7 सितंबर को। आप तारीख नोट कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि यार लुधियाना में होती तो हम कर लेते, दिल्ली कैसे आएंगे, तो ये एक ऐसी मैराथन है जिसमें लोग मुंबई से भी आए थे, हेलो, मध्य प्रदेश से भी लोग आए थे, बहुत दूर दूर से लोगों ने आके इसमें पार्टिसिपेट किया। वो एक यूनिटी दिखाने वाली बात होती है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग मैराथन होती है, पूरी इंडस्ट्री के लोग जुड़ते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 7 सितंबर को जो इस बार डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी मैराथन होने वाली है, आप उसका हिस्सा बनिए। 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो भी चल जाएगा। हेलो, यस, इसमें हमने एक 5 किलोमीटर का वॉकिंग विच का भी हमने एक मॉडल रखा हुआ है। 5 किलोमीटर वॉक करेंगे तो भी आपका हाजिरी लग जाएगी, 5 किलोमीटर, राइट। अब आप ये मत कहना कि साइकिल पे अगर 5 किलोमीटर चले तो हो जाएगा क्या, वो तो अलाउ नहीं है। तो आप इसका हिस्सा बनिए। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमने बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका फोरम है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। और इसमें वो पूछते हैं कि आप अगर खाता खुलवा रहे हैं तो आप क्या काम करते हैं। तो इसमें नीचे आई थिंक 98 नंबर पे उन्होंने एक नई कैटेगरी अभी ऐड कर दी है और 98 नंबर कैटेगरी पे लिखा हुआ है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक बड़ी सोच के साथ, बड़े विजन के साथ में काम करें। ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को भी खुल के सपोर्ट करने लग गए हैं। ये
मिस्टर परवीन खंडेलवाल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चांदनी चौक नई दिल्ली से। ये हमारी एक मीटिंग में थे पिछले दिनों एफडीएसए की। लास्ट ईयर हमने एक बड़ा इवेंट किया 8 मार्च को महिला दिवस। उसमें देश के 2 बड़े मंत्री हमारे मंच पे आए, डायरेक्ट सेलिंग के मंच पे आए। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम था दिल्ली में, एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एनिवर्सरी की 30th एनिवर्सरी थी। उसमें नींबू बहन जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हैं उन्होंने शिरकत की। उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं और एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है और जो आपको एक नेक्स्ट लेवल का विजन दे सकता है। यस, ये फोटो देखिए आप। केरला स्टेट मॉनिटरिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्ट सेलिंग लॉन्चिंग ऑन 19 फरवरी 2025 बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मिस्टर पी विजयन। ये एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है 19 तारीख को, स्टेडियम में है। हेलो, क्या प्रोग्राम है? डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों को मॉनिटर करने के लिए, कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी का आयोजन मतलब वो बन गई है, ऑलमोस्ट तैयार है। उसकी बात के लिए केरल प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे दिन आने वाले हैं तो मनी सर्कुलेशन वालों के बुरे दिन शुरू हो गए। अभी मॉनिटरिंग कमेटी उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ेगी, राइट? यस। जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारे यहां तो बस सब कंप्यूटर पे ही हो जाता है, ऐप पे ही हो जाता है। जो क्रिप्टो के रूम पे आते हैं, कभी कभी सर्वे के नाम पे आते थे, उन सबके बारे में ये कमेटी अभी काम करेगी और ये धीरे धीरे हर स्टेट में होने वाला है। आरसीएम एक अवसर है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आप इस अवसर को मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। ग्रैब करना होता है मजबूती के साथ में पकड़ना। हेलो, मजबूत इरादे के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नई चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, वो आपका विरोध करेंगे जब आप एक नई चीज उनके साथ में लेके जाएंगे। तो जरूरत इस चीज की है कि इसे हम मजबूती के साथ में पकड़ें। राइट? तैयार है? देखते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर देखना है तो पास्ट को देखना चाहिए। तो पास्ट में जाते हैं तो 1883 से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत मानी जाती है जर्मनी से। वहां पे वो वर्क नाम की कंपनी स्टार्ट हुई। उसके बाद में धीरे धीरे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी। अगर मैं पिछली स्लाइड आपको दिखाऊं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। यस, एवोन नाम की कंपनी स्टार्ट हुई 1945 न्यूट्रीलाइट। फिर 1959 में अमेरिका में एक कंपनी स्टार्ट हुई एमवे। 1970 टू 1990 1970 से 1990 तक का एक ऐसा दौर था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन मतलब ये पूरी दुनिया में फैलने लग गई। 3 घंटे बात कर सकता हूं और ऑथेंटिकली बात करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में बड़ी क्लोजली काम कर रहा हूं। 2011 से लेके अभी तक 14 सालों से बड़ी क्लोजली हमने गवर्नमेंट के साथ में काम किया है। मुझे मालूम है सरकार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में क्या क्या लेके आने वाली है भविष्य में। मुझे यह भी मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनियां सही है और कौन सी गलत है, क्योंकि एफडीएसए का एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते जब हम डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की स्क्रूटनी करते हैं, कोई भी कंपनी जब मेंबर बनती है तो उसकी हम स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी मतलब है गहन जांच। उसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी कितने रुपए का सामान खरीद रही है, कितने का बेच रही है, टीडीएस जीएसटी प्रॉपर जमा करवा रही नहीं करवा रही, कितने लोगों को पैसा मिल रहा है,
जब हम गहराई से जानते हैं तो मालूम चलता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनियों में, और उन सबको देखने के बाद मैं एक चीज कहता हूं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट कंपनी के साथ में। देखिए, मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ में। मैं बड़ी नजदीक से इंडस्ट्री को जानता हूं। बहुत सारी कंपनियों को पिछले 24 सालों में आते और जाते बड़ी नजदीक से देखा। कुछ कंपनियां आती हैं, इतने अट्रैक्टिव प्लान लेके आती हैं, इतना अट्रैक्शन दिखाती हैं, ऐसा लगता है कि बस अब यही रहेंगे। हेलो, यस, लेकिन वो जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से वापस चले जाते हैं। लेकिन पिछले 24 सालों से आरसीएम एक विश्वसनीयता के साथ में, एक पारदर्शिता के साथ में खड़ी है और अगले 25,000 सालों तक खड़ी रहेगी। इस प्रकार की प्लान ताका झाकी मत कीजिए इधर उधर। हेलो, जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद भी तो देखना चाहिए। पहले तो चलो ठीक है, लेकिन अब भी अगर आप शादी के बाद में भी तो उधर ताका झाकी करते हैं तो फिर सही है क्या? इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप आरसीएम के साथ में हैं तो पूरी कमिटमेंट के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में कीजिए। ये समर्पण का ही आपको परिणाम मिलेगा। सही बात है। मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, मेरे अंदर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है। मेरे अंदर बस ये छोटी छोटी चीजें थी। मैंने पूरी कमिटमेंट के साथ में मैंने आरसीएम किया 2001 से। ऐसा भी दौर आया जब मेरा बिजनेस भी चल रहा था। एक समय मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैंने टेक्निकल पे जाने के लिए जो हमारी 6% रॉयल्टी होती थी उस समय मैक्सिमम, उसको मैंने मेंटेन किया 3 महीने तक। चौथे महीने तक मैंने 5-5 लाख का बिजनेस करना था। चौथे महीने मेरा बिजनेस 6% से घट के 2% रॉयल्टी पे आ गया और उससे अगले महीने मेरी रॉयल्टी टूट गई। हेलो, और कई महीनों तक फिर रॉयल्टी नहीं लगी। मेरे को टेक्निकल आने में सालों लग गए। लेकिन उस दौर में भी किसी व्यक्ति की मजाल नहीं थी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा दे। अब मजाल का मतलब यह नहीं है कि मैं बंदूक लेके चलता था। मजाल का मतलब यह है कि मेरा कमिटमेंट लेवल इतना था आरसीएम को लेके, लोगों को लगता था कि ये तो पागल है, इससे बात करना बेकार है। हेलो, अगर आपको भी लेके लोगों को लगता है ना कि यार इसको बात करना बेकार है, तो आरसीएम का पागल है, तो जब आपकी कैसी इमेज बनेगी तो आप मान के चलिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर पे बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करेंगे, हेलो, आपकी तारीफ करेंगे और फिर एक दिन धीरे से चाय के लिए आपके घर पे आ जाएंगे या बुला लेंगे। अगर वहां तक भी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने ये कहा कि एक बार देख तो लो, हेलो, यस, देख तो लो, एक बार देख तो लो, देखने में क्या जाता है, और आपने देख लिया तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ये रहे कि सब देखने का कोई फायदा नहीं है, मैंने तो ये कमिटमेंट कर रखा है कि पूरी जिंदगी आरसीएम करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट था, ये मेरा वायदा था अपने आप से। तो हम बहुत लकी हैं, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हमके ऊपर में कि उन्होंने देश की सबसे अच्छी कंपनी के साथ हमें जोड़ा है। राइट? तो एक बार ऊपर वाले के लिए जोरदार तालियां। वही आरसीएम रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। 100 कारणों में से एक कारण बताना चाहता हूं आरसीएम ही क्यों करना चाहिए, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। नए साथियों से विशेषकर मैं पूछना चाहता हूं जो पहली बार आए हैं, मेरा ये ऊपर से नीचे का हुलिया कैसा लग रहा है आपको? सुपर, अच्छा लग रहा है? यस। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के। ये जो सूट मैंने डाला हुआ है, अगर आप इसको शोरूम से लेने के लिए जाएंगे तो इसका कपड़ा आपको कम से कम 15 से 20 हजार का मिलेगा, और चूंकि आरसीएम में है इसकी कीमत मात्र 2,500 है कपड़े की। ये शर्ट जो मैंने डाली हुई है, ब्रांडेड शर्ट अगर आप लेके जाएंगे तो ये 2-2.5 हजार रुपए की कम से कम मिलेगी आपको। चूंकि आरसीएम की है तो ये शायद 700 रुपए की है। ये टाई मैंने लगाई हुई है तो ये भी मार्केट में जाओगे तो पता नहीं कितने दाम मिलेंगे, और आरसीएम की है जो कि 250 रुपए की है। ये शूज मैंने डाले हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं मैंने पहले जब हमारे आरसीएम में नहीं आते थे मैं ब्रांडेड पहनता था, 7-7, 8-8, 10-10 हजार के शूज आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको 2,000 से ज्यादा का कोई मिलेगा ही नहीं, सब उससे नीचे नीचे मिल जाएंगे।
तो ये एक ऐसी खूबी है आरसीएम की जो आरसीएम को दूसरी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से अलग खड़ा कर देते हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। कंपैरिजन कहीं है तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से है। और हमने बहुत सारे लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। हेलो, यस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले भी घबराने लगे हैं आरसीएम से। सही बात। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, लेकिन एक प्रोडक्ट पे मैं विशेष रूप से कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। मिशन 15 करोड़। मिशन 50 करोड़ न्यूट्रीचार्ज वुमेन। बहुत बढ़िया। क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमारा एक उद्देश्य है, उस नाते महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन पे काम कर रहे हैं हम लोग। 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ बनाना है। क्या आप इस मिशन में शामिल होना चाहेंगे? यस, कितने लोग शामिल होना चाहेंगे? और क्या इस मिशन में हमें बाकी लोगों को भी शामिल करना चाहिए? यस, अगर हम लोगों को इसमें शामिल करेंगे तो लोग आएंगे या कहेंगे कि भैया हमें नहीं इसमें पढ़ना? आएंगे। Yes. क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं, और महिलाएं हमेशा आदर और सम्मान की सूचक रही हैं हम सब लोगों के समाज सही में। बात। महिलाओं के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो इस बहाने हम कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मिशन लिया गया है 15 करोड़ वुमेन्स को हेल्दी बनाने के लिए। महिलाओं में परमात्मा ने महिलाओं की कुछ उस प्रकार से संरचना की है कि महिलाओं की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है अलग अलग। उसकी वजह से महिलाओं में जब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं तो फिर उनके अंदर में कुछ शारीरिक कमजोरी आती है, और एक शारीरिक कमजोरी आती है जिसको हम बोलते हैं एनेमिक। एनेमिक होता है रक्त की कमी का हो जाना। किसी महिला के अंदर में जो प्रॉपर रक्त की रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम रक्त होता है तो उसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ऑन हेल्थ। अगर किसी महिला में पूरा खून नहीं बन रहा है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं? हेयर फॉल, उसके बाल गिरने लग जाएंगे, ड्राई और डल स्किन हो जाएगी, डेजीनेस रहेगी, हेडेक रहेगा। तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी तब होती हैं जब महिलाओं के अंदर में रक्त की कमी होती है। और ये ऐसे कारण आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हर महिला में कोई ना कोई कमी तो जरूर मिल जाएगी। और हमारे देश में 59% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें रक्त की कमी है। हेलो, तो इस दिशा पे काम करना चाहिए हमें। अगर महिलाएं हर रोज इस प्रोडक्ट को सेवन करती हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उनके अंदर रक्त की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर में 50 पोषक तत्व हैं। हेलो, यस, कितने पोषक तत्व हैं? 50। ये हाथ कीजिए ऐसा और ऐसे बोलिए 50। 50। कितने हैं? 50 पोषक तत्व हैं जो महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए। महिलाओं की रिक्वायरमेंट को पूरे करने वाले 50 पोषक तत्व हैं। और ये पोषक तत्व एक टेबलेट के माध्यम से अगर हर रोज कोई महिला लेती है और 3 महीने तक लगातार लेती रहती है। कितने महीने तक? 3 महीने। कम से कम 3 महीने तक लगातार लेती रहती है तो ये उसके फायदे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसका हीमोग्लोबिन यानी उसके अंदर जो रक्त की कमी है वो पूरी हो जाती है, और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और उसके जो जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे स्किन के इश्यूज थे, चाहे बालों के इश्यू थे, चाहे हेडेक का इश्यू था, चाहे कमजोरी थी, वो सारे के सारे 3 महीने के बाद में दिखने लग जाएगा कि कुछ असर हुआ है। और जब असर होने लग जाए तो फिर छोड़ नहीं देना है। हेलो, यस, 3 महीने बाद जब असर हो तो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। ये कोई दवाई नहीं है। क्या नहीं है? दवाई नहीं है, ये भोजन है। खाना जब हम खाते हैं तो उसमें हमें ज्यादा जो चीजें मिलती हैं उसको साइंटिफिक भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। हेलो, यस, या कुछ फैट मिलता है हमें जो हमारा खाना रहता है, लेकिन उसमें जो जरूरी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो हमें खाने में नहीं मिलते। तो ये एक टेबलेट वो जो चीजें नहीं मिलती हैं उनकी पूर्ति कर देती है। राइट? यस, कुछ पुरुष नाराज हो रहे हैं, हमको बोले कि हम क्या करें, कमजोरी तो हमारे अंदर भी है, बाल तो हमारे भी झड़ रहे हैं। तो पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन करके टेबलेट है जो स्पेशली पुरुषों के लिए डिजाइन की गई है। राइट? तो पुरुष वो ले सकते हैं। तो ये इतने सारे फायदे हैं इसके। कुछ लिटरेचर है हमारे पास में जो आपकी हेल्प करेगा इसको ज्यादा समझने के लिए, और ये लिटरेचर आपको सेंटर पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। यहां भी, बाहर भी अवेलेबल है। कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपकी सहायता करेंगे, और इसमें बहुत खास टूल है जो किसी भी महिला को देख के उस टूल के माध्यम से आप बता सकते हैं कि उसके अंदर रक्त की कमी है या नहीं है। उसकी आंखें देख के, उसकी जिह्वा देख के आप बता सकते हैं बड़े अच्छे से।
इसके पिक्चर यहां पे भी आपको दिखाई दे रही है और फिजिकली भी मैं ये आपको दिखा देता हूं। बहुत साइंटिफिक बुक है, तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा न्यूट्रीचॉइस वुमेन, अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो इसके लिए पोस्टर्स हैं, वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में या कहीं दूसरी जगह। छोटी छोटी बुकलेट्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए। एक बार जोरदार तालियां सबकी कहीं। डॉक्टर उसके पाटनी देश के सबसे डिमांडिंग ट्रेनर हैं। हेलो, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा नाम है। पिछले हफ्ते हमने उनका इंटरव्यू शूट किया है, बहुत जल्दी आपको चैट विद सुरेंद्र वत्स में दोबारा देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर उज्जवल पाटनी सरकार, ये प्रोग्राम मुंबई में हो रहा है। आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा टारगेट पूरा करना है। न्यूट्रीचॉइस वुमेन के 30 पीस आपके आईडी पे होने चाहिए। कितने पीस होने चाहिए? 30 पीस होने चाहिए। अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था, अभी तक आपने कुछ कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब शुरुआत कर दीजिए। 31 मार्च तक अगर 30 पीस हो सकते हैं तो आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप 60 पीस करेंगे तो आप अपनी फैमिली के साथ में आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आप आइए, आपको न केवल मात्र ट्रेनिंग मिलेगी, अभी तो एक बहुत बड़ा वजन भी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है।